आधे बुढ़िया मैंने दवाई भरा, हकीम साहब ने दवाई बनाकर दे दी। तरकीब इस्तेमाल हुई है कि एक बांस का टुकड़ा लीजिएगा और बांस का एक सिरा भैंस के मुंह पे लगाइएगा और दूसरे सिरे से पूरी ताकत से फूंक मारिएगा। कहने चुप करो बुढ़िया, हमको ये तो बतलाया नहीं, पहली फूंक मैं मारूंगा या भैंस। मारूफ कॉमेडियन और अदाकार माजिद जहांगीर तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। वो लाहौर बहरिया टाउन के अस्पताल में कई माह से जेर इलाज थे। उन्हें बैक वक्त बहुत से आर्जे लाहक थे। उन्हें फालिज के साथ साथ सांस लेने में भी मुश्किलात दरपेश थीं और उनसे सही तरह बोला भी नहीं जाता था। जब वो माली मुश्किलात से दुचार होकर सड़क पर आ गए तब मलिक रियाज ने न सिर्फ उन्हें रहने के लिए छत फराहम की बल्कि उन्हें बहरिया टाउन के अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियात भी दी, जिसके बायस वो सड़कों पर धक्के खाने की बजाय इज्जत से चार दीवारी में रहते रहे। और जब उनकी हालत मजीद बिगड़ी तब उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनके इलाज पर आने वाले तमाम तर अखराजात मलिक रियाज बर्दाश्त कर रहे थे। माजिद जहांगीर का नमाज़े जनाजा कब और कहां अदा किया जाएगा, उनकी तदफीन कहां होगी, इस हवाले से मालूमात अभी तक सामने नहीं आई। अरे क्या बात है मनुआ, तो क्या तुमने किसी घर में चोरी वोरी कर लिया का? कहो को चोरी वोरी कर लिया, तू ऐसा को चोरी वोरी कर लिया, हमको चोर हो रहा का? तो ऐसा पूछ रहे थे, तुम्हें नाराज होने को तो कौन सा बात हो गई? तो बता रहे ना तुम्हें हम, तो बता दो। माजिद जहांगीर एक तवील अरसे से फालिज समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। 2017 में माजिद जहांगीर को फालिज का दौरा पड़ा जो इस कदर शदीद था कि उनका दायां हिस्सा मफलूज हो गया, जिसके बायस वो काम करने से महरूम हो गए। माजूरी के बायस उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया और वो अपने घर में कैद होकर रह गए, जिसकी वजह से उन्हें माली परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब कराची में किसी ने उनकी मदद नहीं की तो वो लाहौर आ गए। उन्होंने अपनी गाड़ी पर अपने नाम का बैनर लगाया और लोगों से मदद मांगना शुरू की। सितम जरीफी का ये आलम था कि सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार सड़कों पर माली इमदाद के लिए दर बदर फिरता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद करना लाजिम नहीं समझा। जब हुकूमत भी उनके लिए कुछ ना कर पाई तब मलिक रियाज उनके लिए मसीहा साबित हुए और उन्होंने इतने बड़े फनकार को सड़क से उठाकर अपनी सोसाइटी में न सिर्फ रहने के लिए रिहाइश दी बल्कि उन्हें माली इमदाद और इलाज मुआवजे की सहूलियात भी दी। अस्सलाम वालेकुम। पस मंजर हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। चले सब जल्दी उतारे इसको। अरे क्या यार, उतारे साहब, इमरजेंसी हो गई है, मैं कह रहा हूँ उतारे इसको। अरे क्या हो गया यार, कमाल कर रहे हैं यार, लोग देख रहे हैं यार। अरे लोग देख रहे हैं यार, इमरजेंसी है। पीटीवी के सुनहरी दिनों में नशर होने वाले मारूफ तरीन कॉमेडी शो 50-50 के बारे में तो सभी जानते हैं। 1978 से लेकर 1984 तक लोगों को हंसाने में इस सीरीज का नुमाया किरदार था। इस्लाह से भरपूर तनकीदी कॉमेडी और इसके साथ साथ जू मानवियत का हसीन इम्तजाज इस सीरीज को देखने के काबिल बनाता था। जियाउल हक के दौर में इस सीरीज को ऑन एयर किया गया, जिसमें राइटर अनवर मकसूद ने जियाउल हक और उनकी जालिमाना मार्शल लॉ को भी इस सीरीज में बड़ी महारत और सफाई के साथ तनकीद की चक्की में पीस डाला, जिसकी वजह से जियाउल हक ने इसकी चंद इकसात पर पाबंदी लगाई जो उनकी वफात के बाद खत्म हो गई और ये सीरीज अपनी आबोताब के साथ लोगों को हंसाने में मगन रही। इस सीरीज में मेन किरदारों में माजिद जहांगीर, इस्माइल तारा और जेबा शहनाज थीं, जबकि दीगर बड़े अदाकार किस्तवार जलवागर होते रहे। इस सीरीज को सुपरहिट बनाने में माजिद जहांगीर का किरदार सबसे नुमाया था। इस सीरीज में जलवागर होकर माजिद जहांगीर इंडस्ट्री में अमर हो गए थे। 50-50 माजिद जहांगीर की लाजवाल पहचान बना और आज भी इसी वजह से पहचाने जाते हैं। तो कसाई साहब, मैं क्या कसाई साहब आपके चक्कर में पड़ गया भाई। मैं कसाई को खाली कसाई कह दे तब भी काफी है, सांप तो वैसे ही लग जाता है उसके साथ, वैसे ही आ जाता है सांप जैसे नली में कूदा।